कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आज का धार्मिक वार्ता का विषय है एक समय पूर्व जीत। आज के बाइबल छंद हैं मत्ती अध्याय 27 छंद 44-45। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तथा पहला कुरिन्थियन अध्याय 15 छंद 20-22। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तथा मत्ती अध्याय 16 छंद 19-20। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। कल्पना कीजिए कि मसीह के चेलों ने क्या अनुभव किया होगा जब उन्होंने अपने स्वामी को एक सामान्य अपराधी के रूप में आजमाया, कोड़े, जंजीरों में जकड़ा और सूली पर चढ़ाते देखा। यह वही यीशु था जिसने विश्व के सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सृष्टिकर्ता होने का दावा किया था। यह वही मनुष्य था जिसने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया, 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5000 को खिलाया, समुद्र में तूफानों को शांत करने की आज्ञा दी, अंधे को देखने, लंगड़ों को चलने, बहरे को सुनने और कोढ़ियों को ठीक हो गए थे। उन्होंने 3 साल तक यीशु का अनुसरण करने के लिए अपनी नौकरी, घर और करीबी परिवार को छोड़ दिया था, जबकि वो एक शहर से दूसरे शहर में पश्चाताप और उसके द्वारा उद्धार का प्रचार करता था। उनका अपमान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन पर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया गया और उन्हें सरकार और स्थापित धर्म का दुश्मन माना गया। परिचित लगता है? यहाँ तक कि शैतान भी आनंदित था, क्योंकि तथाकथित संसार के उद्धारकर्ता या मसीहा को कमजोर बना दिया गया था, परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया था और पराजित किया गया था। एक झूठे भविष्यद्वक्ता और एक पागल, वही लोग यीशु उनके पापों और झूठे धर्म से बचाने के लिए आए, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें क्रूस से नीचे आने और साबित करने के लिए चुनौती दी कि वह वास्तव में सर्वशक्तिमान थे। शैतान और अंधकार का राज्य विजय में नाच रहा था। अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतिनिधित्व करने वाली भूमि पर घोर अंधकार छा गया। कई बार हमें लगता है कि यह दुनिया की स्थिति है और हम भी अंधेरे के अधीन हैं। लेकिन जीत का यह नारा समय से पहले था, क्योंकि यीशु को दफनाने के 3 दिन बाद वह मृतकों में से जी उठा और शैतान की शक्ति को छीन लिया। क्योंकि यीशु जी उठा है, हमें उसके साथ शासन करने और उस अंधकार पर राज्य करने का विकल्प दिया गया है जो हमें घेरे हुए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसका सामना कर रहे हैं, जीत की गारंटी है अगर हम सिर्फ उसके नाम का आह्वान करने का फैसला करते हैं। यीशु ने आध्यात्मिक अधिकार और स्वर्ग का अनुभव करने की कुंजियां किसी को भी देने का वादा किया था जो उस पर विश्वास करने का फैसला करता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही वो हैं जो हमारे शत्रुओं को रौंदेंगे। तूने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया है और उन लोगों को लज्जित किया है जो हमसे बैर रखते हैं। तुम, हे परमेश्वर, हमको सिद्ध किया है। तूने हमको वैसे ही शुद्ध किया है जैसा चांदी का ताना होता है। धन्यवाद पिता कि यीशु के नाम से हमें किसी भी स्थिति पर विजय प्राप्त हुई है। हमें स्वर्ग की कुंजियां और अंधकार पर आध्यात्मिक अधिकार देने के लिए धन्यवाद। क्रूस की शक्ति और शैतान पर हमारे अधिकार को न समझने के लिए हमें क्षमा करें। हमें उस अधिकार में चलना सिखाएं और यह महसूस न करें कि हम कमजोर या परित्यक्त हैं। हम दुश्मन की हर योजना को अभी हमारे खिलाफ बांधते हैं और उन सभी आशीर्वादों को जारी करते हैं जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।